हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन ऑन ट्रैक पर। मेरा नाम है सचिन मिश्रा और मैं ऑलरेडी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में लेवल 5 पे सिलेक्टेड हूँ। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 सीबीटी 2 का रिजल्ट आ गया है और सीबैट और टाइपिंग टेस्ट की डेट भी रिलीज हो चुकी है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस लास्ट 1 मंथ में हम कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करें कि हम टाइपिंग टेस्ट को पास कर जाएं। टाइपिंग टेस्ट का जो बेसिक रूल है, बेसिक डिटेल्स है, कितनी स्पीड चाहिए, कितने परसेंट एरर इग्नोर है, कैसे आप अपनी टाइपिंग स्पीड निकालेंगे, हाफ मिस्टेक क्या होती है, फुल मिस्टेक क्या होती है, इसके रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा टारगेटेड टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, हम कैसे प्रैक्टिस करें कि टाइपिंग टेस्ट को हम आसानी से क्वालिफाई कर जाएं, और अपने मिस्टेक को हम एनालाइज कैसे करें, हम कैसे कंसिस्टेंट रहें और कैसे इन सारी चीज़ों पे फोकस रहें, और 29 सितंबर 2025 को हम किस प्रकार से टाइपिंग दें कि हमारी टाइपिंग रेलवे में क्लियर हो जाए। तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले आपको जो कुछ चीज़ों को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, उसमें ये चीज़ है कि अब जितने टाइम आपको बचे हैं 1 मंथ, अब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको टाइपिंग करना आता है। बस आपको इस लास्ट 1 मंथ में अपने टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी पे ही फोकस करना है, क्योंकि 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश के लिए टाइपिंग चाहिए होती है और 5% एरर आपका इग्नोर रहता है और बैक स्पेस अलाउड नहीं रहता है। इसके अकॉर्डिंग आपको 95 प्लस एक्यूरेसी लेकर ही चलना होगा, तभी आप इस टाइपिंग को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आपको बी कंसिस्टेंटली अपने प्रैक्टिस को एग्जाम तक जारी रखना होगा। आपको सिर्फ 3 चीज़ों पे ही फॉलो करना है अब लास्ट 1 मंथ: स्पीड पे, एक्यूरेसी पे और कंसिस्टेंसी पे। स्पीड मीन्स आपको 30 प्लस वर्ड प्रति मिनट टारगेट लेके चलना है टाइपिंग करने के बाद। मिनिमम आप 45 प्लस वर्ड पर मिनट टारगेट तो लेके चलना ही चलना है। आपको एक्यूरेसी 95 प्लस टारगेट लेके चलना है और कंसिस्टेंसी के साथ आपको टाइपिंग करना है। अब लास्ट 1 मंथ में आपको रोजाना प्रैक्टिस करनी है, रोजाना टेस्ट देना है और हर एक दिन अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करना है। अब हम आगे बात करते हैं। मिनिमम आपको टाइपिंग कितना देना है? सबसे पहले पर डे आपको 15 मिनट वार्म अप और डिफिकल्ट वर्ड की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद 20 टू 25 मिनट आपको अपनी स्पीड पे प्रैक्टिस करनी है कि मेरी स्पीड बढ़े, और अबाउट 30 मिनट आपको एक्चुअल फुल टाइपिंग मीन्स 3 फुल टेस्ट आपको पर डे देना ही देना है, और 10 से 15 मिनट आपको एनालिसिस करना है कि बार बार मेरी गलतियां कहाँ पे हो जा रही हैं, किससे मेरी स्पीड डाउन हो रही है, किस गलती से मेरी एक्यूरेसी डाउन हो रही है। तो इस चीज को, इतनी 4 चीजों पर आपको फोकस करना, और आपको डेली का गोल रखना है कि मुझे पिछले वाले दिन से आज बेहतर टाइपिंग करना ही करना है। अब बात आती है कि आपको सिर्फ इतना ही टाइपिंग करना है, आप इससे ज़्यादा भी टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात, आपको सारी टाइपिंग एक ही टाइम रूटीन में नहीं कर देना है। आप सुबह टाइपिंग करिए 1 घंटे, 1 घंटे आप दोपहर को दीजिए, 1 घंटे आप शाम को दीजिए, और सोने से पहले आप आधा घंटा दे सकते हैं। अब जैसे आपको लग रहा है कि मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, मैं अपने टाइपिंग फुल टेस्ट में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप कोई भी एक पैराग्राफ लीजिए, आप कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लीजिए और उसे लगभग 20 से 25 मिनट वार्म अप और डिफिकल्ट टाइपिंग की तरह आप उसे टाइप करिए। जब आप उसे टाइप करिए, उसके बाद कुछ टाइम रुक के आप टाइपिंग टेस्ट दीजिए। जब भी आप टाइपिंग टेस्ट दीजिए, एक टाइपिंग टेस्ट के बीच में
अगर आप 2 टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं, दोनों लगातार नहीं दीजिए, दोनों के बीच में लगभग 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का गैप ज़रूर रखिए, क्योंकि उँगलियाँ आपकी दर्द करने लगेगी और आपका लगातार टाइपिंग परफॉर्मेंस गिरता हुआ चला जाएगा। इससे अच्छा आप थोड़ा-थोड़ा टाइपिंग कुछ-कुछ टाइम सेक्शन में अपना डिवाइड कीजिए। सुबह आप 15 मिनट वार्म अप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद 2-3 टेस्ट दीजिए। दोपहर को आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर टेस्ट दीजिए 2-3। शाम को आप प्रैक्टिस कीजिए, शाम को भी आप 2-3 टेस्ट दे दीजिए। इस तरह आप लेकर के चलेंगे, तब आपकी टाइपिंग परफॉर्मेंस 110% वर्ड पर मिनट भी बढ़ने वाला है और एक्यूरेसी भी बढ़ने वाली है। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। जब भी आप टाइपिंग दीजिए, तो आपका पोस्चर एग्जाम एनवायरनमेंट टाइप का होना चाहिए। मतलब आपको एक मेज और कुर्सी पे ही टाइपिंग देना है। आप हो सके तो आपके पास पीसी हो या लैपटॉप हो, आप उस पे ही टाइपिंग दीजिए। जब भी आप टाइपिंग दीजिए, आपका जो आई है वो स्क्रीन पे होना चाहिए और उंगलियां कीबोर्ड पर। ये नहीं बार-बार आपको कीबोर्ड नहीं देखना है कि अब ये वाला लेटर कहाँ है, वो वाला। आपको उन चीज़ों को इग्नोर करके आपको स्क्रीन पर देखना है, क्योंकि आपकी टाइपिंग स्क्रीन टू स्क्रीन होने वाली है। आपका जो टाइपिंग होने वाला है, आधे सेक्शन में आपका पैराग्राफ रहेगा और आधे में आपको टाइप करना होगा, तो आपको स्क्रीन टू स्क्रीन ही टाइपिंग करनी है। तो इसके लिए सबसे बेहतर यही है कि आपकी आंखें स्क्रीन पर और हाथ कीबोर्ड पर। इस इसी टाइप का आपको प्रैक्टिस करना है। और जब भी आप टाइपिंग कीजिए, तो आप एकदम कंसंट्रेट रहिए। आपका माइंड सिर्फ टाइपिंग टेस्ट पे ही रहे, कहीं अन्यत्र जगह आपका माइंड ना भगने पाए। नहीं तो 110% आपकी गलतियां होने वाली हैं, आपसे लाइन छूट जाएगा, कुछ ना कुछ आपसे मिस्टेक होने वाली है। ठीक, अब बात आती है कीबोर्ड की। अब आपको सारे कीबोर्ड्स पे प्रैक्टिस करना है। ये नहीं आप नया कीबोर्ड खरीद के लेके आए, आप एकदम स्मूथली आपका कीबोर्ड चल रहा है, आप उस पे प्रैक्टिस करके गए और एग्जाम हॉल में आपको हार्ड कीबोर्ड मिल गया। आपको हार्ड कीबोर्ड पे भी प्रैक्टिस करना है, आपको सॉफ्ट कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करना है और आपको मीडियम कीबोर्ड पर भी प्रैक्टिस करना ही करना है। तो आपको सारे कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करना है। अब जैसे आप सुबह स्मूथ किए, शाम को हार्ड पे किए, लास्ट टाइम मीडियम साइज पे कर लिए। अब जैसे एग्जाम टाइम पास आए, 3 टेस्ट दीजिए, आप एक हार्ड पे दे दीजिए, एक स्मूथ पे दे दीजिए, एक मीडियम हार्ड पे दे दीजिए। तो ऐसे करके आपको सभी कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करना ही करना है। थर्ड चीज आती है कि आप स्पीड के चक्कर में अपनी एक्यूरेसी को गड़बड़ कभी ना करें। अब पता लगे आप स्पीड तो खूब करके आए, लेकिन आपकी जो एक्यूरेसी है 95 के नीचे चली आई, तो इससे भी आपकी टाइपिंग पास होने वाली नहीं है। अब आप उतनी ही स्पीड लेके चलिए, आपको तो 30 वर्ड प्रति मिनट लाना ही लाना है। अगर आप 31 भी ले आए तब भी आप पास हैं। अब ऐसा आपको नहीं करना है कि आपकी स्पीड 55 वर्ड पर मिनट आ गई और एक्यूरेसी आपकी 92 ही रह गई। आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बैलेंस करते हुए ही चलना है, तभी आप टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई हो पाएंगे। कम गलतियां करना है, अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है। तो ये चीजें आपको अभी से ही अपने प्रैक्टिस में, अपने हैबिचुअल एक्शन में लाना है, ताकि आपका टाइपिंग टेस्ट आसानी से क्वालिफाई हो पाए। अब अपना जो टाइपिंग स्पीड होगी आपकी, आप उसको 10 मिनट तक स्टेबल ही रखिए। ये नहीं आप बहुत तेज टाइपिंग किए, फिर धीरे कर रहे हैं, फिर बहुत तेज कर रहे हैं। मतलब अपने टाइपिंग स्पीड को आपको मेंटेन करके चलना है कि अपना 35 या 40 जो आप माइंड सेट हो, आप बना के चलिए। एक नॉर्मल मीडियम में भी आप टाइपिंग करते चले जाएंगे, तब भी आप टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई हो जाएंगे। अब पता लगा आप हड़बड़ा के टाइपिंग कर रहे हैं, फिर थोड़ा लूज कर दिए, फिर धीरे कर दिए, फिर तेज कर दिए, ऐसा नहीं, आपको स्टेबिलिटी के साथ टाइपिंग करना है। अब पांचवी और लास्ट चीज कि अब आप 1 घंटे खूब प्रैक्टिस किए, आपकी उंगलियां दर्द करने लगी। अब शुरू में आपका तो 55 वर्ड पर मिनट आया, फिर 25 आ गया, फिर धीरे धीरे आप ऐसे डाउन होते चले जा रहे हैं। तो ऐसा खुद कभी ना करें। जब भी आपकी उंगलियां दर्द करें, टाइपिंग टेस्ट छोड़ दें, आप फिर कुछ घंटे बाद उसकी प्रैक्टिस करें। कुल मिलाकर आपको प्रैक्टिस तो करना ही करना है, लेकिन साथ में आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे भी काम करना है। ठीक, आगे बात करते हैं कि आप कौन कौन से टाइपिंग ऐप पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे कॉमन तो एक सोनी टाइपिंग ट्यूटर है, आप इस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बैक स्पेस नॉट अलाउड करके। आप एआर पर टाइपिंग कर सकते हैं, आप आरकेसी नवादा पर भी टाइपिंग कर सकते हैं। अब बात आती है मैंने कहाँ टाइपिंग दिया था। तो मैंने अपनी सारी टाइपिंग सिर्फ सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आरकेसी नवादा पे दिया था। ये पेड है, लेकिन दिन भर में आपको एक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इस पे भी मिलता है।
तो सबसे पहले आप आरकेसी नवादा पे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे के रखिए। इसका सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो वर्ड पर मिनट है, आपकी जो मिस्टेक है, आपकी जो एक्यूरेसी है, ये सारी चीज़ों को कैटेगराइज्ड करके आपको बता देता है। तो इसका मुझे सबसे बढ़िया इसी चीज़ के लिए लग रहा था। और इसका जो पैराग्राफ होता है वो एग्जाम ओरिएंटेड होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आरकेसी नवादा को, आप इस पे जाइए और टाइपिंग दीजिए। इसके साथ आप एआर टाइपिंग पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो 4-5 टेस्ट पर डे आते रहते हैं इस पे दे सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। अब 190 या 150 का आता है, ज़्यादा उतना महंगा भी नहीं है। आप ले सकते हैं आरकेसी नवादा पर। आप इसको अच्छे से टाइपिंग प्रैक्टिस करिए। 1 महीने के लिए आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और पर डे 4 से 5 सेट, 6 सेट, 7 सेट, जितनी आपकी हिम्मत हो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, लेकिन एक बार में ना करें, कुछ कुछ टाइम में गैप करके ही करें, टाइम डिवाइड कर ले। तो निश्चित रूप से इतना करने के बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट बेहतर होने वाली है। जब भी आपको लगे मेरे वर्ड्स गलत हो रहे हैं, आप न्यूज़पेपर उठाइए और 2-3 पैराग्राफ टाइप कर डालिए। आपको न्यूज़पेपर टाइप कहाँ पे करना है, एमएस वर्ड खोलिए, उस पे फटाफट धीरे 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 अपना बोल बोल के टाइप करिए, लेकिन मन में बोलना है आपको। तो इससे क्या होगा कि आपका जो उंगलियां पड़ रही हैं कीबोर्ड पे, जब आप कीबोर्ड को प्रेस कर रहे हैं तो आपका माइंड वहां पे क्लिक करता है कि यहाँ पे पी है, यहाँ पे ए है, इस उंगली पे एच है, इस उंगली से इसको करना है। ये चीजें आपके माइंड को क्लिक करती हैं। तो इससे आपकी स्पीड पे भी प्रभाव पड़ेगा और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ठीक। सोनी टाइपिंग ट्विटर पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट थर्ड पार्टी ऐप से मिल जाएगा। तो मैं ये तीनों रिकमेंड करूंगा। सबसे ज्यादा मैं आरकेसी नवादा को रिकमेंड करूंगा। इस पे आपको बेस्ट टाइपिंग टेस्ट देने को मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतनी जानकारी थी। अगर ऐसे आप अपने टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से आपको टाइपिंग टेस्ट में सफलता मिलने वाली है। अगर आपको टाइपिंग टेस्ट के डिटेल्ड में जानकारी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। और भी टाइपिंग से रिलेटेड आप अपने टाइपिंग को लास्ट 15 डेज में और लास्ट टाइम में कैसे क्या कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो लेके आऊँगा। तो आप मुझसे जुड़े रहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।